प्रदान करेंगे। साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर ये है क्या? इस हरकत के बाद यह सवाल एक बार फिर से गर्म हो गया है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ न्याय कर सके? सीधे पूछें तो क्या नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा ये ठीक उस समय की बात है जब संसद में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को प्यार से छू भर लेते हैं तो भारी बवाल मच जाता है। लोकसभा अध्यक्ष बिना इस घटना का जिक्र किए हुए राहुल गांधी को नाप देते हैं। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें। अब देखिए कि राहुल गांधी अपनी बहन को छू लें तो बवाल मच जाता है और भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री एक गरीब महिला को भरे मंच पर दो डिप्टी सीएम की मौजूदगी में अपनी तरफ खींच लेते हैं और गृह मंत्री अमित शाह चुपचाप देखते रहते हैं। यह वीडियो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का है। पटना में सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम था और हैरानी की बात है कि जिस दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर शख्स सकपका गया, उस पर अमित शाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा सब कुछ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुआ। देश के सहकारिता एवं गृह मंत्री और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी मंच पर मौजूद थे। वीडियो में दिख रहा है कि महिला को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया जाता है। महिला मंच पर पुरस्कार लेने के लिए पहुंचती है। एनसीडीसी के सक्रिय सहयोग से 100 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। श्रीमती देवदत्त दीदी अमित शाह महिला को सम्मानित करते हैं। अमित शाह के ठीक पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हैं। उस महिला को देखकर नीतीश कुमार एकदम से खुश हो जाते हैं, लेकिन उस समय एक असहज स्थिति खड़ी हो जाती है जब फोटो खिंचवाने के लिए नीतीश कुमार महिला की बाह पकड़ लेते हैं, फिर कंधा पकड़ लेते हैं और इसके बाद अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वहां मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ये सब देखते रहे, लेकिन नीतीश के ठीक पास में खड़े डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी स्थिति को भांप जाते हैं। फिर वो नीतीश कुमार के पास जाकर उनकी बाह को 2 बार रोकने की कोशिश करते हैं और वो तब तक वहीं खड़े रहते हैं जब तक महिला नीतीश कुमार के चंगुल से दूर नहीं चली जाती है। इसके बाद सम्राट चौधरी फिर से अपनी जगह पर आ जाते हैं। नीतीश कुमार की यह पूरी हरकत दर्जनों कैमरे में कैद हो चुकी होती। साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा इसके बाद से बिहार की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति में नीतीश कुमार छाए हुए, लेकिन अलग कारणों से। हर तरफ चर्चा है कि एक महिला के सम्मान के साथ इस तरह खुलेआम खिलवाड़ नीतीश कुमार अनजाने में कर बैठे या फिर होशो हवास में इसे अंजाम दिया गया। इस घटना ने विधानसभा में नीतीश कुमार के उस भाषण की याद ताजा कर दी है जब वो बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जा मिले थे। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। तब इसी बीजेपी ने हंगामा मचा दिया था। बीजेपी मार्का टीवी एंकर नीतीश कुमार पर लानतें भेज रहे थे और सबने मिलकर नीतीश कुमार को इस कदर घेर लिया था, उन्हें मजबूर कर दिया था कि केवल 1 घंटे के भीतर नीतीश कुमार को सदन में आकर न केवल अपना कहा हुआ वापस लेना पड़ा था बल्कि माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई
पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूँ। इसके बाद भी बात खत्म नहीं हुई थी। भाजपा इसे ले उड़ी थी और उसने इसे लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर होना तब तक नहीं छोड़ा जब तक नीतीश वापस भाजपा की शरण में नहीं चले गए, नरेंद्र मोदी के पैरों में जाकर गिर नहीं गए। अब वही नीतीश बोल रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाकर गलती हो गई थी, अब वो गलती फिर से नहीं होगी। हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। खैर, बिहार में बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि क्या नीतीश कुमार की स्थिति ठीक है। इसी होली की बात है, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में होली मिलन का कार्यक्रम रखा था। वहां से निकलते हुए उस समय लोग हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रविशंकर प्रसाद के पैरों में गिरते देखा। वो तो रविशंकर प्रसाद की सदाशयता थी कि उन्होंने आधा झुकने पर ही उनका हाथ पकड़ लिया। पास ही खड़े जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी लपक कर सीएम का हाथ पकड़ा, लेकिन तब तक वीडियो बन चुका था। इसके बाद नीतीश कुमार ने रविशंकर प्रसाद को गले लगा लिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद से 4 साल बड़े हैं और राजनीति में तो रविशंकर प्रसाद नीतीश कुमार से बहुत जूनियर है। तब भी नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चर्चाएं तेज हुई थी। नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे, उनके सबसे नजदीकी लोग भी अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको याद हो तो 7 जून 2024 को दिल्ली में नीतीश कुमार ने बाकायदा पीएम मोदी के पैर छू लिए थे। मौका था लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में एनडीए की बैठक का। उस बैठक में सबकी निगाहें 2 ही लोगों पर थी, नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पर, और उसमें भी सबसे ज्यादा नीतीश कुमार पर, क्योंकि इसके पहले वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रह चुके थे। मोदी की धड़कनें रुकी हुई थी कि नीतीश कुमार पता नहीं क्या कह दें और क्या शर्त रख दें। लेकिन उस समय पूरी सभा सन्न रह गई जब समर्थन देकर सीट पर बैठने से पहले नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैरों में ही गिरते हुए नजर आए। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जो सच था वो सच था। जिन नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए में ही खोट बता दिया था और जिनकी पार्टी हजारों लोगों के बाल, नाखून और खून के सैंपल जमा कर रही थी कि पीएमओ भेजेंगे डीएनए टेस्ट के लिए, उसके सबसे बड़े नेता ही नरेंद्र मोदी के पैरों में गिरे पड़े थे। इसके 5 महीने बाद 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए बिहार पहुंचे हुए थे। नीतीश कुमार भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। मोदी के शान में कसीदे पढ़ने के बाद नीतीश कुमार अपनी कुर्सी की तरफ पढ़ रहे होते। अचानक से वो रुकते हैं और सीधे नरेंद्र मोदी के पैरों में गिरने लगते हैं। नीचे खड़े जेडीयू के हजारों कार्यकर्ता परेशान, उनका सबसे बड़ा नेता मोदी के पैरों में पड़ा हुआ था। खुद मोदी इस स्थिति के लाभार्थी होने के बावजूद हक्के बक्के थे, क्योंकि इसमें न श्रद्धा थी, न गरिमा और न विश्वास। यह विशुद्ध तौर पर एक लाचारी थी। एक और घटना याद कर लीजिए। एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार एक अफसर के पैर छूने के लिए मंच पर ही खड़े हो जाते हैं। अफसर कांप जाता है कि सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। इसी तरह के एक और सार्वजनिक कार्यक्रम 4 नवंबर 2024 की बात है। भाजपा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने पटना में चित्रगुप्त पूजा पर एक कार्यक्रम रखा था। मंच से वो कुछ बोल रहे होते हैं कि नीतीश कुमार अचानक से उठते हैं और आरके सिन्हा के पैरों में गिरते हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में नीतीश कुमार के बार बार पैरों में गिरने को लेकर जबरदस्त चुटकी ली थी। 16 एमपी है चंद्रबाबू नायडू के, वो वहां ले जाकर के 2 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट करा लिए और हमारे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए, पैरों पे गिर रहे। पैरों में गिरना तो तब भी शिष्टाचार और श्रद्धा बोलकर हवा में उड़ाया जा सकता है, लेकिन एक महिला की बाह पकड़कर मंच पर अपनी तरफ खींचना नीतीश कुमार की अवस्था को हास्यास्पद और विद्रूप बना रहा है। नीतीश के समर्थक और कार्यकर्ता इसे स्नेह कहकर खारिज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अगर
इस गरीब महिला की जगह भाजपा की कोई बड़ी महिला नेता होती, कोई अमीर महिला होती, कोई सबल मानवाधिकार कार्यकर्ता होती और नीतीश यही कर गुजरते, बस सोच कर देख लीजिए, चेहरा उतर जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।